हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जीएस से संबंधित या जीके के अंतर्गत कुछ प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें पढ़ रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू इससे संबंधित। तो हमारा पहला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक कौन हैं। तो हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। शाहनामा का लेखक कौन है। तो शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। ओके। प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी। तो मेघदूत की रचना करने वाले कौन थे, कालिदास। भारत में से किसने नाट्य कला के लिए नाट्य शास्त्र की प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था। तो आप लोग जानते हैं नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास है। तो राजतरंगिणी, और ये यानी कि बहुत से जिन लोगों ने इसके विषय में पढ़ा नहीं है उन्हें इसके विषय में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, राजतरंगिणी से जम्मू कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो कल्हड़ हैं। ठीक है, तो आपको कल्हड़ विल्हड़ आदि जो है ये यानी कि मिलेंगे। ये सब जो है ना जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। ओके, ये जो है ना संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब पुस्तकें हैं। इसके बाद इनमें से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई। तो आर्यभट्ट द्वारा कौन सी लिखी गई, आर्यभट्टियम ये लिखी गई। ओके। दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव की रचना किसके द्वारा की गई। तो ये कालिदास के हैं पुस्तकें। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। ठीक है, तो हर्षचरित लिखी थी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन ने खुद 3 किताबें लिखी थी। ठीक है, लेकिन इनकी जीवनी जो है वो हर्षचरित किसने लिखी थी, ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। ओके। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। ओके। राजा रवि कीर्ति ने भी कई किताबें लिखेंगी, आगे आएगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। ओके। इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई। रघुवंश, ऋतुसंहार, मृच्छमटिकम और मेघदूतम। तो कौन सी है, मृच्छमटिकम इनकी नहीं है। मेघदूतम, ऋतुसंहार और रघुवंशम इनकी पुस्तक है। चरक संहिता निम्नलिखित से किससे संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा यानी दवा से संबंधित है। ये भारत में जो आयुर्वेद है उसका आधार है और लेखक हैं चरक। आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा इसी के अंतर्गत है लिखी गई। बीजक नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये कबीर का है। कबीर के जो यानी कबीर के जो दोहे हैं आदि जो रचनाएं उनका संग्रह इसमें किया गया है बीजक में। कबीर बीजक के लेखक नहीं है, याद रखिएगा, रचयिता नहीं है, सॉरी, ये लेखक तो हो ही नहीं सकते, रचयिता, क्योंकि ये क्या है, ये जो है ये जो है कबीरदास जी का जो इन्होंने रचनाएं की हैं उनका संग्रह है। पद्मावती यानी पद्मावती नहीं बल्कि पद्मावत। ठीक है, पद्मावत के लेखक कौन है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं। काव्यादर्श ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो काव्यादर्श दंडी का लिखा हुआ है। ओके। नागानंद, प्रियदर्श यानी प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये इसके लेखक कौन हैं। ये 3 रचनाएं एक ही की हैं और वो हैं कौन, वो हैं हर्षवर्धन। ओके, तो ये हर्षवर्धन के हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। ये हुमायूं की जीवनी है। मिताक्षरा किसकी रचना है। तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। मेरा मिताक्षरा का संबंध किस चीज़ से संबंध यानी कि है। तो ये हिंदू विधि से संबंधित है। जैसे हिंदू विधि कौन सी है, मनुस्मृति, वैसे ये भी है, मिताक्षरा भी है। लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है। तो लीलावती जो पुस्तक है इसका संबंध गणित से है। ओके। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के संबंध में लिखा गया। तो अष्टाध्यायी से संबंधित क्या है, व्याकरण है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है।
ठीक है। तो महाभारत यानी कि महाभारत जो मौलिक काव्य है ना, महाभारत के अलग अलग नाम लिखे गए, ठीक है। तो महाभारत का जो नाम है वो है जय संहिता। पहले इसका नाम जय संहिता पड़ा, फिर भारत पड़ा, फिर महाभारत पड़ा। इसके 3 नाम हैं, तो जय संहिता, भारत और महाभारत। बुद्ध चरित इनमें से किसकी रचना है? तो क्या महात्मा बुद्ध की रचना है क्या? यानी इसमें लेखक पूछ रहा है, ठीक है, ना कि इसमें ये पूछ रहा है कि किसके, यानी कि जो है ना इसमें किसका वो है वर्णन है। तो ये अश्वघोष की है बुद्ध चरित। महाभाष्य के लेखक कौन है? ठीक है, बाण, पतंजलि, कौटिल्य, पाणिनि, ठीक है। तो पाणिनि ने तो क्या लिखा हुआ है आप लोग जानते हैं, अभी ऊपर आया है। तो जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, पतंजलि ने क्या लिखा है? योग सूत्र लिखा हुआ है। तो अब बाण बचे, तो बाण का क्या चीज़ है? महाभाष्य है। ओके, सॉरी, महाभाष्य, अच्छा सॉरी, महाभाष्य जो है पतंजलि का है, महाभाष्य पतंजलि का है। नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के लेखक हैं भर्तृहरि। ओके, भर्तृहरि जो है ये नीति शतक के लेखक हैं। वाराहमिहिर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी? ठीक है, तो इसमें कुमार संभव, शकुंतला, वृहत संहिता और ऋतु संहार। ओके, तो इन्होंने वृहत संहिता, वाराहमिहिर की वृहत संहिता है। किरातार्जुनीयम यानी किरात और अर्जुन, इसमें किरात रूपी शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। इसकी जो यानी इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसके रचनाकार हैं भारवी। ओके, मृच्छमटिकम ये किसकी रचना है? ठीक है, तो क्या ये पतंजलि की है? नहीं है। पाणिनि की है? नहीं है। वाराहमिहिर या शूद्रक, इन दोनों में से है। ठीक है, तो वाराहमिहिर की आप क्या करिए, सिर्फ एक पुस्तक है बृहत संहिता, तो अब बच गए शूद्रक। ठीक है, तो मित्र जो है ना मृच्छकटिकम ये शूद्रक की रचना है। ओके, मुद्रा राक्षस, ठीक है, तो कौन है? विशाख दत्त, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। इस बात है 10 कुमार चरित, तो 10 कुमार चरित इसमें जो है यानी कि इसके लेखक भट्टिल, बाणभट्ट, भास और दंडी। तो 10 कुमार चरित किसकी है? दंडी की पुस्तक है। पंच सिद्धांतिका, ठीक है, तो ये जो है किसकी है? वाराहमिहिर की है, पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट है मत्त विलास प्रहसन, तो मत्त विलास प्रहसन, ठीक है, ये जो है ना किसी राजा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ओके, तो इनमें से राजा ना तो भारवी थे, न कालिदास थे, न जायसी थे। कौन थे? महेंद्र वर्मन। तो मत्त विलास यानी कि मत्त विलास प्रहसन ये राजा महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखे। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्न वासव और दत्त, ठीक है, तो इसमें इसके जो लेखक हैं वो हैं भास का स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है, इनका है। तो इसका उत्तर हो गया हमारा बी। इस बात पृथ्वीराज रासव के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासव के लेखक हैं चंद्रवरदाई, ये हिंदी में लिखा हुआ है। कपाल कुंडला, ठीक है, तो कपाल कुंडला के लेखक इसमें से कौन है? अब ये तीनों जो है ना बंगाल का दिया हुआ है, और इसके जो यानी कपाल कुंडला ये बंगाली लेखक ही हैं। ठीक है, तो ये किसका है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है। गणदेवता, ठीक है, तो गणदेवता शरदचंद्र या बंकिम चंद्र या ताराचंद बंदोपाध्याय या के आर नारायण, तो के आर नारायण का तो है नहीं गणदेवता। ओके, ये अंग्रेजी के मूलतः अंग्रेजी के लेखक हैं, और इसमें हैं ताराचंद बंदोपाध्याय। उपन्यास चरित्रहीन किसका लिखा हुआ है? तो चरित्रहीन है किसका? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का। ओके, ये बांग्ला में लिखा हुआ है। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक ऊपर आया है ना, कौन है? हुमायूंनामा। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की इंडिका है। परिप्लस ऑफ एरिथ्रेल, ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो इनमें से कौन हैं? तो इनमें से इनके लेखक हैं विलियम शॉप, ये जो हैं इसके लेखक हैं। कबीरदास के उपदेशों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संकलन कौन है? तो कौन सा है संकलन? बीजक। हालांकि आदि ग्रंथ में भी है, ठीक है, आदि ग्रंथ यानी जिसे हम गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं, ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहब में भी क्या है? इनके जो यानी कि वो हैं कुछ, लेकिन कुछ हैं वो,
वाल्मीकि द्वारा लिखे गया रामायण के ग्रंथ की रचना किसमें हुई? तो संस्कृत में हुई। कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो ऋतुसंहार, रघुवंश, मेघदूत सब है, सारिपुत्र पराक्रम नहीं है। ओके, इनमें से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? फिर इसमें तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारिणी की है, कादम्बरी नहीं है, कादम्बरी वाणभट्ट की है। ठीक है, वाणभट्ट की कादम्बरी है। ओके, पाणिनि ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी? तो अष्टाध्यायी लिखी है कहीं पर भी उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी। बाबरनामा मूल रूप में भी लिखा गया है, तो तुर्की में लिखा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसे बाबर ने लिखा है। बाबर नाम आत्मकथा है, तो बाबर ने लिखा है, और इसका मूल नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी इसका मूल नाम है। कथा सरिस सागर, ठीक है, इसके लेखक हैं सोमदेव। लीलावती प्राचीन भारत में किस विषय से संबंधित है? ऊपर भी आया है, गणित से संबंधित है। विक्रमांक देव चरित्र, इसके लेखक कौन है? तो पन्ना तो है नहीं, वैसे पन्ना, पंपा और रन्ना, ठीक है, ये सब किधर के हैं? ये हमारे दक्षिण भारत के हैं, कन्नड़ के लेखक हैं, और इसके लेखक हैं विल्हड़, विल्हड़, कल्हड़, ठीक है, ये सब किसके हैं? संस्कृत के लेखक हैं, और ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के आसपास ये जो है यानी लेखक थे। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। गोरा किसका जो है ना उपन्यास है? तो गोरा एक उपन्यास है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखा गया ग्रंथ है? तो राजनीति या प्रशासन पर, ठीक है, तो प्रशासन भी आए तो वो भी होगा, तो प्रशासन या राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। कबीर के दोहे का यानी कि कहाँ संग्रह किया गया है? तो बीजक में किया गया है। जायसी इनमें से किसकी रचना की थी? तो किसकी की थी? पद्मावत की। भ्रमर गीत की रचना जो है ये जो सूरदास ने सूरसागर लिखा है उसमें भ्रमर गीत आता है। ओके, इसके बाद कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा हुआ है, तो मालविकाग्निमित्रम क्या है? ये नाटक है। ध्यान दीजिएगा, इसका संधि विच्छेद कीजिए। मालविका, ठीक है, मालविका, विका और प्लस अग्निमित्र, अग्निमित्र, तो मालविका और अग्निमित्र के ये प्रणय कथा से संबंधित है, ठीक है, नाटक। पंचतंत्र के रचनाकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है विष्णु शर्मा है इसके, ठीक है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना श्रीमद् भागवत की वेद व्यास ने की थी। ओके, रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन सा है? तो रज़्मनामा, तो रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। मिलिंद पन्हो है एक क्या? पाली ग्रंथ, इसमें राजा मिलिंद, ठीक है, और भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है, इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो कौन सी लिखी गई? दुर्गेश नंदिनी, मैलांचल, ठीक है, किसी का यानी कि किसी को पता हो तो आप लोग बता सकते हैं, ये फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ओके, इसके बाद है इनमें से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावली की तुलना कौटिल्य से की जाती है, और प्रिंस उनकी पुस्तक है, उसकी रचना जो है तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है। मैकियावली की पुस्तक का नाम प्रिंस है, ओके, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो किसने लिखी? बाबर ने, बाबरनामा। हुमायूं की लिखी थी हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। अकबर की लिखी थी, ठीक है, आईने अकबरी अबुल फजल ने। ओके, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया? तो किसने करवाया? दारा सिकोह ने करवाया। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा? तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था, किसने करा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाला माना जाता है? तो ऋषि व्यास। सिर्फ यही नहीं, वेदों का भी, ठीक है, वेदों को भी इन्होंने क्या किया था? पृथक किया था, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा जाता है। इनमें से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद लिखा? तो किताब उल हिंद पुस्तक लिखी तो अलबरूनी की है। किताब उल हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। पतंजलि के रस यानी संग्रहकर्ता कौन है? तो आप लोग जानते हैं पतंजलि क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है योग सूत्र, ठीक है, योग सूत्र। ये जो भारतीय दर्शन है, ठीक है, योग दर्शन,
उसका जो है ना यानी ये जन्मदाता हैं, ठीक है, प्रारंभ करता है, और उन्होंने योग सूत्र नाम पुस्तक लिखी है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मालती माधव, मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की है, मृच्छकटिकम, ऊपर आया था शूद्रक, तो बचा कौन? कुमार संभव। तो इसके कौन है? कुमार संभव है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो किसने किया था? मनु ने, मनुस्मृति में। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो मानसरोवर किसका है? ठीक है, ये प्रेमचंद का है। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? ठीक है, तो कुमार संभव किसका है? कालिदास का। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? अभी ऊपर मैंने बताया था हरिशेण, और ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? अभी ऊपर मैंने बताया था नागसेन, राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य का है ये, ठीक है, यानी कि संवाद के रूप में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो किस पर? यहाँ राजनीतिक नीतियाँ हैं, ठीक है, ना तो आर्थिक, ना तो धार्मिक, ना तो सामाजिक। चरक संहिता मूल सामाजिक तो है, आर्थिक भी है, धार्मिक भी है, लेकिन मूल जो है ना है ज़्यादातर राजनीतिक नीतियाँ हैं। चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? तो चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? चरक संहिता की विषय वस्तु है औषधि। ओके, चरक लेखक हैं औषधि से संबंधित है। ऋतु संहार किसकी कृति है? तो ऋतु संहार है, अब देखिए, तुलसीदास हिंदी के कवि, कबीरदास हिंदी के कवि, सूरदास हिंदी के कवि, बच्चे कालिदास, तो कालिदास सिर्फ लगा दीजिए, जिसको आता भी नहीं तो भी लगा सकते हैं। राज तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? ठीक है, तो राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में रचित है। और राज तरंगिणी, ठीक है, इसमें कश्मीर का इतिहास है। मालती माधव ऊपर आया था, ठीक है, मालती माधव के जो यानी कि लेखक हैं, ठीक है, वो कौन है, यानी किसकी कृति है? तो क्या बाणभट्ट की है, हर्षवर्धन की है, भवभूति की है, या शूद्र की है? ओके, तो ये भवभूति की है मालती माधव। हर्षवर्धन की 3 किताबें ऊपर बता चुका हूँ मैं, ठीक है, बाणभट्ट की हर्षचरित। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो बोधिसत्व बुद्ध के पुराने जीवन पर आधारित हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। प्रसिद्ध बुक जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ हैं। ओके, इसके बाद एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है, तो एरिया ऑफ जो डार्कनेस है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं वी.एस. नायपाल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, इसके लेखक हैं अरुंधति राय। ओके, तो अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? आप लोग बताइए। वी.एस. नायपाल को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये भी बता सकते हैं कमेंट में लिख करके, जिनको मालूम है। अ ट्रेन टू द पाकिस्तान, ठीक है, और ये जो है ना यानी कि इसके जो लेखक हैं वो हैं खुशवंत सिंह। टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं APJ अब्दुल कलाम। ओके, इसके बाद है इसमें एन ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ठीक है, तो ये जो है ना किसकी पुस्तक है? ये नीरज सी चौधरी की है। अब ज़्यादातर जो किताबें हैं वो इंग्लिश की हैं। अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, तो अनटोल्ड इन स्टोरी जो पुस्तक है वो BM कॉल की है, तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा था? ठीक है, तो आर्म्स एंड द मैन इनका नाटक है। गांधी एंड स्टालिन, ठीक है, इसके पुस्तक लेखक कौन हैं? तो लुइस फिशर, ठीक है, इसके लेखक हैं। द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे उसके विषय में है। इसी के ऊपर एक वो भी फिल्म भी बनी है, ठीक है, तो इसका नाम है संजय, लेखक का नाम है संजय बारू। फ्रीडम इज़ इन एक्साइल, फ्रीडम इन एग्जाइल, इसका जो है ना कौन है? दलाई लामा है इसके लेखक। ओके, द व्यू ऑफ द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? ओके, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हार्ट ऑफ इंडिया, इसके पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक हैं, ठीक है, मार्क तुली। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या है? तो इनके द्वारा जो लिखी गई आत्मकथा है द लास्ट मूड, लास्ट मासाई, ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस, दी एंड ऑफ रेसिज्म या बुरियल एट सी। तो इसमें हमारी जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई, ये तो चारों हैं, ठीक है, लेकिन इनका पूछ रहा है आत्मकथा, तो जो है ना ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस, ये इनकी पुस्तक है। मालगुडी डेज, ठीक है, ये इसके लेखक कौन है? आर के नारायणन। मालगुडी डेज ये दूरदर्शन पर एक नाटक आता था और काफ़ी ज़्यादा नाटक प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। इग्नाइट माइंड्स जानते ही हैं, इसके लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? वो हैं ज्योतिबा फूले, ठीक है। इन्होंने जो चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, यानी कि जो चतुर्थ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उनके उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले इनकी पत्नी थीं। ओके, ओडिसी, ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? होमर हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, यानी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये कौन है? इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, यानी गांधी जी हैं। एशियन ड्रामा, इसके लेखक हैं गुन्नार मिर्डल। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन है? विंग्स ऑफ फायर, जिसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी है? तो ब्रोकन विंग है किसकी? सरोजिनी नायडू की। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस पुस्तक को किस वैज्ञानिक ने लिखा है? ये यानी कि ये विज्ञान यानी वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसे लिखा है स्टीफन हॉकिंग्स। तो एक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। गुड अर्थ पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसके हैं पर्ल एस बक। इसके बाद है द सोशल कंट्रैक्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सोशल कंट्रैक्ट के लेखक हैं रूसो। ओके, सोशल कंट्रैक्ट के लेखक हैं रूसो। हाब्स की पुस्तक है लेवायथन। ओके, और जो है लाक की पुस्तक, यदि किसी को मालूम है तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। मिडनाइट चिल्ड्रंस, ठीक है, ये किसके लिखे हैं? तो ये पुस्तक के लिखे हैं सलमान रुश्दी, इसके लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई। मदर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मदर पुस्तक के लेखक हैं मैक्स गोर्की। एज यू लाइक इट बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और ये शेक्सपियर की है, विलियम शेक्सपियर की। ओके, ग्लिम्स वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, ग्लिम्सेस वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अ हाउस फॉर सिस्टर विश्वास, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं VS नायपाल। वार एंड पीस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो वार एंड पीस लिखी है किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। और इसे ही किसने पढ़ा था? गांधी जी ने, जिससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। और गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों के साथ और भी कुछ लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इसके लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स हैं। द प्रिंस, अभी ऊपर बताया था मैंने, द प्रिंस के लेखक कौन हैं? मैकियावली। तो भारत का मैकियावली कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ठीक है, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया, अब यहाँ पर जो है ना, यानी कि इसके लेखक कौन है?
सावरकर, सुभाष चंद्र बोस यानी रफ़ीक जकारियाज या लाला लाजपत राय। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं लाला लाजपत राय के। इसके बाद गरम दल के नेता में से मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा नहीं, इलियट के द्वारा नहीं। अब शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ में दो में से एक में बताइए आप लोग, तो कौन लिखा है मर्चेंट ऑफ वेनिस? शेक्सपियर। इसी में मर्सी नामक कविता संग्रहित की गई है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो अब इनमें से गांधी जी तो हैं नहीं, लाजपत राय है नहीं है, लाला लाजपत राय। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इनमें से दोनों में से एक हैं, तो आप लोग बताएंगे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ओके, तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है, एक सेकेंड, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, ये जो है ना अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। तो ये यानी कि हमारा एक पार्ट था, एक इसका दूसरा भी पार्ट आएगा जिसे आप लोग आज यानी कि देख सकते हैं और जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ से यही वो कुछ पुस्तकें हैं जहाँ से पुस्तक यानी कि पूछा जाता है। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट है कि नए हैं चैनल पे या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, और क्या सुधार कर सकते हैं। ओके, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।